मोदी सरकार की रियासती दहशतगर्दी का एक और सबूत। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी करने वाले भारतीय शहरी निकले। भारतीय पुलिस ने भी मान लिया। ऑस्ट्रेलियाई अखबार और बरतानवी खबर एजेंसी ने भी भांडाफोड़ दिया। कहा, भारतीय पुलिस ने बताया साजिद अकरम 1998 के बाद 6 बार ऑस्ट्रेलिया से भारत आया। फिलीपीन हुकूमत ने भी भारतीय पासपोर्ट पर नवंबर में साजिद अकरम के फिलिपाइन आने की तस्दीक कर दी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक हमलावर बाप बेटे ने फिलीपीन जाकर फौजी तर्ज की तरबियत हासिल की। फिलिपाइनी हुक्काम का कहना है कि साजिद अकरम भारतीय शहरी की हैसियत से बेटे नवीद अकरम के साथ 1 नवंबर को फिलीपीन आया। दोनों 28 नवंबर को वापस चले गए। मजीद मालूमात लेने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय रियासत तेलंगाना पुलिस की भी साजिद अकरम की भारतीय शहर हैदराबाद के होने की तस्दीक। कहा, उसके 2 भाई अब भी भारत में मुकीम हैं। ऑस्ट्रेलिया ने हमलावर से मुतालिक मालूमात के लिए भारतीय इंटेलिजेंस से राबिता करके तफ्तीश में ताउन मांग लिया। जख्मी हमलावर नवीद अकरम को अस्पताल में होश आ गया। पुलिस ने इससे बात भी की। इतवार को सिडनी के साहिल पर यहूदी त्यौहार के हजारों शुरका पर फायरिंग में बच्ची समेत 16 अफराद हलाक हो गए थे। सिडनी बोंदाई साहिल पर दहशतगर्दी में मुलविस बाप और बेटे ने किस तरह कार्रवाई की। एनी शाहिदीन के बयानात और पुलिस की तहकीकात में नई तफसीलात सामने आ गई। एक एनी शाहिद खातून ने बताया कि उसने हमले आवर को गाड़ी से निकलते देखा। ऐसा लगा कि वो ठोकर खाकर गिरा और बेसाखियां उठा रहा है, लेकिन उसने बड़ी बंदूक निकाली और फायरिंग शुरू कर दी। खातून के मुताबिक उसने चीख कर लोगों को भागने का कहा, लेकिन उसकी बात का किसी ने यकीन नहीं किया। पुलिस के मुताबिक हमलावर बाप बेटे ने मां को भी सारे मंसूबे से लाइल्म रखा। कार्रवाई से पहले घर से 20 किलोमीटर दूर जगह किराए पर ली और मां को फिशिंग ट्रिप पर जाने का बताया। हमलावरों ने बोंदाई साहिल पर जाने के लिए अपनी गाड़ी इस्तेमाल की, जो जुर्म में हमलावरों के घर के बाहर देखी गई। बाप और बेटे हमले के लिए फुटब्रिज का इंतखाब किया। सिडनी में हमला रोकने वाले मुसलमान हीरो को खिराज तहसीन। ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम अस्पताल पहुंच गए। अहमद अल अहमद से मुलाकात, शुक्रिया अदा किया, खैरियत दरियाफ्त की और बहादुरी की तारीफ की। ऑस्ट्रेलवी अवाम की तरफ से भी अहमद का शुक्रिया अदा किया। अल्बानीज ने कहा कि हमलावर बाप बेटा दाइश नजरियात से मुतासिर थे। 24 साल नवीद किसी इंसदाद दहशतगर्दी वॉच लिस्ट में शामिल नहीं था। अहमद अल अहमद हमारे मुल्क में सबसे बेहतरीन शख्स है। उनकी बहादुरी और जुर्रत मुतासिर कुन है। अपनी जान पर खेलकर उन्होंने बड़े नुकसान से बचाया। उनका फौरी एक्शन लेना तमाम ऑस्ट्रेलियाई शहरियों के लिए मिसाल है। सिडनी वाक़े के बाद ऑस्ट्रेलिया में आज भी यौम शौक़, कौमी परचम सरनिगू। हमले के मकाम पर शहरियों ने सैकड़ों गुलदस्ते रख दिए। वाक़े के हीरो अहमद की दुकान के बाहर भी फूल रख दिए। इलाज के लिए एहतियात की बारिश, $22 लाख से जायद जमा। उधर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सिडनी वाक़े पर गमज़दा। फायरिंग वाक़े से मुतासरा खानदानों से इजहार अफसोस। बिग बैश लीग में सादगी अपनाई जाएगी। मैच से कबल 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। लीग के दौरान फायरवर्क नहीं होगा। क्रिकेटर्स और ऑफिशियल्स मैच के दौरान स्याह पट्टियां बांधकर मैदान में उतरेंगे। सिडनी सिक्सर्स का एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ कल होने वाले होम मैच में इजाफी सिक्योरिटी तैनात करने का फैसला। घोटकी में डाकू ने बस पर हमला करके 19 मुसाफिरों को अगवा किया। सोमियानी में मुकाबले के बाद 13 मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया। मजीद मुखबियों की बाजियाबी के लिए इलाके की नाकाबंदी। एक मुसाफिर वारदात के दौरान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। पुलिस और रेंजर्स की जानिब से ताकुब ड्रोन की मदद से कार्रवाई। डीएसपी ओबाड़ो के मुताबिक सादिकाबाद से कोयटा जाने वाली बस से मुसाफिरों को अगवा किया गया। डाकू खवातीन को छोड़ गए। बाजियाब कराए गए चंद मुसाफिर जख्मी थे, जिन्हें मौके पर तिब्बी इमदाद दी गई। डाकू ने फायरिंग भी की, जिससे बस के शीशे टूट गए। वाक़े की संगीनी के पेश नज़र डीआईजी सखर, एसएसपी घोटकी, एसपी सखर और एसएसपी खैरपुर भी ऑपरेशन में शरीक। डाकू बरास्ता भोंग फरार हुए। घने गन्ने की फसल और धुंध के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। रियल इस्टेट सेक्टर का दबाव रंग ले आया। एफबीआर का यूटर्न, वजीर आजम की हिदायत पर प्रॉपर्टी टैक्स बोझ में कमी की जानिब अहम कदम। एफबीआर ने इस्लामाबाद की जायदादों का नया वैल्यूएशन टेबल मुअत्तल कर दिया और नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एफबीआर के मुताबिक अवाम और रियल इस्टेट सेक्टर ने दर्ज वैल्यूज को हकीकी मार्केट रेट से ज़ायद करार दिया।
नई वैल्यूएशन टेबल के नफा से रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स प्रॉपर्टी की असल मार्केट कीमत से बढ़ गया था, जबकि वज़ीर आज़म की हिदायत पर FPR ने आवाम और रियल एस्टेट सेक्टर के एतराज़ात का जायजा लिया। नजरसानी शुदा SRO के इजरा तक पुराना वैल्यूएशन टेबल मुअत्तल रखा जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू। AT से इस्लामाबाद में मीना खान और शफी जान के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़। अदालत की जानिब से मुतादिद बार तलब करने के बावजूद मुलज़िम पेश नहीं हुए। इससे कबल अदालत थाना आनून केस में भी इश्तिहारी की कार्रवाई का आगाज़ कर चुकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और दीगर अफराद के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर थाना रमना में मुकदमा दर्ज। वफाकी हुकूमत ने 11वीं NFC अवार्ड के लिए 8 कमेटियाँ कायम कर दी हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब काबिल तकसीम पोल वर्किंग ग्रुप की सरबराही करेंगे। सूबों के वज़राए ख़जाना को भी अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स की सरबराही दी गई है। वर्किंग ग्रुप अपने दायरे इख्तियार में अमूर पर सिफारिशात तैयार करेंगे। NFC से मुतालिक दूसरा इजलास आइंदा महीने जनवरी के वस्त तक मुतवक्के है। बास टैक्स काबिल तकसीम पोल में शामिल करने या निकालने की तजवीज़ के लिए भी ग्रुप बना दिया गया। सूबाई दायरे इख्तियार में आने वाले अमूर पर वफाकी अखराजात की शेयरिंग पर वज़ीर ख़जाना पंजाब की क़यादत में ग्रुप कायम। वसाइल की तकसीम के तनासुब के तयन के लिए वज़ीर ख़जाना बलोचिस्तान ग्रुप की सरबराही करेंगे। वज़ीर ख़जाना KP टैक्स टू GDP तनासुब में बेहतरी के लिए इक़दाम तजवीज़ करेंगे। सूबों को बराह रास्त वसाइल की मुंतकिली से मुतालिक ग्रुप की सरबराही वज़ीर ख़जाना सिंध करेंगे। सिंध काबीना ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें खरीदने के लिए 96 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। थरकोल रेलवे लाइन के लिए 5 अरब 60 करोड़ रुपए जारी करने का भी फैसला। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, मंसूबे के तहत इस्लाम कोट से छोड़ तक 105 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। रेलवे लाइन से कोयला थर से कराची समेत मुल्क के दीगर शहरों तक मुंतकिल किया जाएगा। सिंध हुकूमत और वजारत रेलवे के दरमियान 50% के इश्तराक से रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। इजलास में कराची में IT टावर के लिए तारीखी इमारत की खरीदारी पर भी तबादला ख्याल। सिंध IT टावर के क़याम के लिए निजी कंपनी की इमारत मुंतखब की गई। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तेल के शोबे में ताउन के माहदे पर बातचीत जारी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, दोनों ममालिक वज़ारत तवानाई मुमकिन माहदे पर मुज़ाकरात कर रही है। तेल की तलाश, पैदावार और रिफाइनिंग में रूस को महारत हासिल है। दोनों ममालिक पाकिस्तान में एक और स्टील प्लांट लगाने पर गौर कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि आज़रबाईजान ने भी पाकिस्तान में $2 अरब सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। तवानाई, तेल, गैस और मादनियात पाकिस्तान आज़रबाईजान ताउन के अहम शोबे करार आज़रबाईजान से माली ताउन इमदाद नहीं बल्कि तिजारत और सरमायाकारी की बुनियाद पर होगा। डिग्री तनाज़े से मुतल्लिक केस में जस्टिस तारिक जहांगीरी के 2 एतराज़ात मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सिंगल बेंच के बजाय 2 रुकनी बेंच की तश्कील से मुतल्लिक एतराज़ मुस्तरद। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की फरीक बनाने की इस्तदा भी मुस्तरद। हुक्मनामे में कहा गया है कि हाई कोर्ट के एक जज की डिग्री से मुतल्लिक संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए। मामले की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए इंतजामी इख्तियार के तहत 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया। चीफ जस्टिस पर तासुब के एतराज़ का भी कोई जवाज़ नहीं बनता। जज पर तासुब की बुनियाद पर बेंच से अलहदगी के असूल पर आला अदलिया के मुतादिद फैसले मौजूद हैं। चीफ जस्टिस पर एतराज़ की एक भी कानूनी वजह बयान नहीं की गई। हुक्मनामे के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद बार काउंसिल को लाजमी सुना जाएगा। भारतीय दिफाई बरतरी के खुद साख्ता बयानी का पर्दा चाक। बरतानवी दिफाई जरीदे एरो मैगजीन ने पाकिस्तान की बरतरी पर मोहर जब्त कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 52 मिनट की फ़िज़ाई जंग में 4 भारतीय राफेल तैयारे तबाह हुए। भारत चारों तैयारों के सीरियल नंबर्स के साथ कोई वाज़ेह तस्वीर पेश करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान के मल्टी डोमेन ऑपरेशंस ने भारतीय फ़िज़ाई को मफलूज किया और भारतीय पायलट्स बेबस साबित हुए। भारतीय कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तबाह करके भी पाकिस्तान ने भारत को शदीद धचका पहुँचाया। नाम नहाद पेशेवराना महारत और महंगे हथियारों के दावे दुनिया के सामने बेनकाब हो गए।
दहशतगर्दी पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग या सियासी अख्तलाफात की गुंजाइश नहीं, सब अपने वतन को बचाने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहद होकर लड़ेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, सानेहा APS का दुख हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। सानेहा ने हमें हिला कर रख दिया, दहशतगर्दी के खिलाफ गैर मुतज़लज़ल अज़्म एक कौम के तौर पर मुतहद किया, शहदा के अहले खाना के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से पाक भारत जंग में फोर्सेस के शोहदा के बुरसा की मुलाकात। सुहेल अफरीदी का बुरसा के लिए इमदादी रकम मजीद 50 लाख रुपए बढ़ाने और ज़ख्मी एहलकारों के लिए रकम 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का ऐलान। कहा, सूबाई हुकूमत शोहदा के अहले खाना के शाना बशाना है और शोहदा हमारे लिए फ़ख्र हैं, उनके बुरसा का ख्याल रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की कुर्बानियाँ मुल्क व कौम की सलामती की ज़मानत है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने बेघर सनती वर्कर्स के लिए नए तामीरशुदा 720 फ्लैट्स की हुरंदाजी कर दी। मरीम नवाज ने बटन दबाकर हुरंदाजी के प्रोसेस का आगाज किया। नदीम ताहिर नामी शख्स को खुद फोन करके मुबारकबाद दी। सनती वर्कर्स के लिए मजीद 1872 फ्लैट्स 18 माह में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कहा, स्पेशल सनती वर्कर्स की आसानी के लिए उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर फ्लैट दिया जाएगा। मरीम नवाज ने शेखपुरा में कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क में 700 वर्कर्स के लिए बैचलर हॉस्टल की 3 माह में तकमील की हिदायत की। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कोयटा के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का मुतालबा। मीडिया टॉक में सरफराज बुगटी ने कहा, क्या हम बल्दियात का नया निज़ाम ला रहे हैं? कोयटा में नए बल्दियाती निज़ाम के तहत इलेक्शन होने चाहिए। माजी में कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात को अदालत ने रोका। कौन से इंतखाबात हैं जिसकी मुद्दत 8 माह है? तमाम सियासी जमातों ने गवर्नर से दरख्वास्त की है कि बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जाएँ। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह से UAE की सफ़ीर की मुलाकात। सरमायाकारी, तिजारत और तरक्याती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध में वसी पैमाने पर सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। UAE के सरमायाकार भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में मिलकर काम किया जा सकता है। मुल्क में 5G पेशरफ्त। PTI ने सिक्योरिटी गाइडलाइंस जारी कर दी। 5G नेटवर्क की महफूज तनसीब और ऑपरेशन को यकीनी बनाया जाएगा। सार्फिन के डाटा और कौमी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। हर सारिफ और डिवाइस की मुसलसल तस्दीक लाजमी करार। होम नेटवर्क कंट्रोल तौसीक के जरिए रूमिंग फ्रॉड को कम किया जाएगा। जाली और गैर कानूनी नेटवर्क्स के रजिस्ट्रेशन को रोका जाएगा। हुकूमत ने मार्च में 5G के लॉन्चिंग का हदफ मुकर्रर कर रखा है। उधर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT का इजलास हुआ। अरकान ने कमज़ोर मोबाइल सिग्नल्स और सुस्त इंटरनेट पर सख्त सवालात किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, पहला ITCT लाहौर और दूसरा रावलपिंडी में बनेगा। मरीम नवाज के आवामी कामों की आवाज़ पूरी दुनिया में गूंज रही है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ज़राअत आशिक किरमानी ने कहा, एक तरफ मरीम नवाज का और दूसरी तरफ ज़हनी मरीज़ का मॉडल है। EPA की वजह से पहली बार लाहौर में सर्दियों में सूरज देखने को मिला। चालान के बाद हादसात से अमवात में 50% कमी आई। लोगों ने हेलमेट पहनने शुरू किए। क़वानीन की पासदारी की जा रही है। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो और ट्रैफिक हुकाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, चालान से बचने के लिए जाली नंबर प्लेटों का भी इस्तेमाल शुरू हो गया है। शहरी चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट टेम्पर्ड कर रहे हैं। सरकारी नंबर प्लेट के गलत इस्तेमाल पर भी गिरफ्तारी होगी। अक्टूबर से अब तक 1 लाख चालान किए जा चुके हैं। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां मंजूर अहमद वट्टू इंतकाल कर गए। मंजूर वट्टू तवील अरसे से अलील थे। उन्होंने 1977 से सियासी करियर का आगाज़ किया। 3 मरतबा वज़ीर-ए-आला पंजाब रहे। 1985 से 1993 तक 3 मरतबा पंजाब असम्बली के स्पीकर की हैसियत से जिम्मेदारियाँ अंजाम दी। नमाज जनाजा कल हवेली लखा में अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का मंजूर वट्टू के इंतकाल पर गहरे अफसोस और रंज का इजहार। मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। अहले खाना से